चलिए रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है। सभी का स्वागत है आज का सेशन में। और आज का सेशन है प्रीपोजिशन का सेकेंड डे, यानी प्रीपोजिशन का डे 1 हम लोगों ने किया है। सेकेंड डे आज हम लोग कुछ और करेंगे। डेट मेंशन करना चाहेंगे तो आप मेंशन कर लीजिएगा, 6 मई 2022। डेट देते रहिए ताकि ध्यान भी रहे कि किसके शादी में कब जाना है। प्रीपोजिशन का डे 2 है, सेकेंड डे है। चलिए, ऑनलाइन वाले कुछ बच्चे लोग अभी लगता है शादी वादी में गए हुए लगता है आज। देखिए, काफी कुछ कल मैंने सिखाया था, आज का कॉन्सेप्ट आगे आज सिखाते हैं। देखिए, आप लोग पढ़े थे वॉइस का क्लास, पढ़े थे ना। एक बार की देख लें थोड़ा सा, कल क्या क्या हम देखे हैं, पढ़ाए हैं, कंफ्यूजन नहीं तो हो जाएगा। कल बहुत कुछ पढ़ा दिए थे। अच्छा, ये चल रहा था ना। देखिए, कुछ हम कल सिखा रहे थे आप लोग को कॉमन प्रीपोजिशन, तो वही सिखाते हैं। कॉमन प्रीपोजिशन कितना बताए थे? 1 2 3 बताइए। 2 को बता दिए थे, तो चलिए तीसरा लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में हमको टू एट, या ऐसे पढ़ते हैं आज, मान लेते हैं हमको क्या बताना है? समय। कौन कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं जो बताइए? एट यूज करते हैं, और बताइए। ऑन यूज करते हैं, और बताइए। इन भी यूज करते हैं। चलिए, सही है। अब देखिए, क्वेश्चन में तीनों का यूज में कैसे कैसे डिफरेंसेस होता है वो देखते हैं। बताइए, अगर क्वेश्चन में हमको घड़ी का समय बताना है तो किसका यूज करते हैं? बताइए, ऑन क्या बताता है? डे बताता है ना। डेट बताता है, ओकेजन बताता है, और क्या कर सकते हैं? फेस्टिवल बताता है। ये सारी चीजों को बताने का ये काम करता है। और यहाँ पे था तीसरा आपके पास में इन। इन जो है वो ईयर का सेंस में यूज करिएगा, मंथ वगैरह रहेगा तो यूज करिएगा, डे फेज वगैरह रहेगा तब यूज करिएगा, लाइफ रहेगा, लाइफ से रिलेटेड टाइम रहेगा तब यूज करिएगा। अब जिनको इन सब चीजों को समझने में तकलीफ है, थोड़ा देर इंतजार करने की बात होगी, एग्जाम्पल तक पहुंचने की बात होगी। एग्जाम्पल पर पहुंचेंगे, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलिए, लिखते भी चलते हैं। चलिए, अपने बारे में बता दीजिए, है ना। आई ऑलवेज गेट अप। बाय द वे, सुबह 5 बजे उठ जाते हो आप। चलिए, आई मेट हर 2000 मान लेते हैं 16। चलिए, आई की जगह बी भी करिए कभी कभी, है ना। बी सेलिब्रेट, मान लेते हैं दिवाली। कार्तिक, कार्तिक हिंदी महीना है, जो इंग्लिश कैलेंडर होता है उसी के सेंस में। बी सेलिब्रेट
इंडिपेंडेंस डे, अगस्त 15। चलो एक सेंटेंस और, सी विल कम हेयर, ले लो दिवाली। एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस, 4 और 5। अब जिनको कमेंट करना है वो 1 नंबर का आंसर बताइए। ऊपर देख लीजिए, एट, ऑन, इन, बस इसके अलावा नहीं। घड़ी का समय था, बिल्कुल, तो घड़ी का समय के लिए हम लोगों ने एट यूज किया, तो एट हो गया। 2016 क्या है? ईयर नेम है, तो इन पढ़ने में भी अच्छा लगेगा कि मैं उसे 2016 में मिला था, है ना। चलो, कार्तिक महीने में दिवाली सेलिब्रेट करते हैं ना, तो मंथ नेम है तो भी, और हिंदी के अनुसार भी इन। अब करा है हम लोग स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के मौके पर डेट है या तो क्या है, ओकेजन है, इसलिए क्या हो गया, ऑन। वह दिवाली में घर आएगी, नहीं, दिवाली एक फेस्टिवल है, एक ओकेजन है, एक डेट है, एक डे है, इसलिए क्या होगा फिर से, ऑन दिवाली, इन दिवाली नहीं। चलिए ठीक है, सभी का आंसर एक बार ही कर दिए थे, वो भी ठीक है। अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा, ये नहीं कि कभी कभी का वो मिस्टेक रहे तो। तो प्रीपोजिशन में मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, ऐसे होता था कि ऑफलाइन क्लास में 2 दिन तो इंट्रोडक्शन में चला जाता था, तो चूंकि ऑनलाइन क्लासेस है तो थोड़ा सा डिफरेंट ढंग से ही पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। आप लोगों को भी छुट्टी उट्टी चाहिएगा तो बता दीजिएगा, कि आप लोग को छुट्टी उट्टी चाहिएगा तो बता दीजिएगा। ऑनलाइन में तो छुट्टी हम जिस दिन क्लास नहीं लेंगे उस दिन हो ही ना जाता है। तो क्लास ही कर रहे हैं वो। चलिए आगे चलें, 3 के बाद 4 में आइए। बताइएगा जरा सुन करके, आप लोग सेब वगैरह क्या चीज से काट के खाते हैं? सीबीएसई वाले हैं आप, तो चाकू से काट के खाते हैं तो सीबीएसई वाले हैं। चम्मच से भी खाते हैं? देखिए हम कहना वही चाह रहे हैं, अगर क्वेश्चन में किसी, ठीक है ना, माध्यम से कोई काम करने की बात हो रही है तो इसमें हम लोग प्रीपोजिशन बीथ लगाते हैं और बाई लगाते हैं। जैसे आपने बोला ना कि हम सेब काटते हैं चाकू से, कोई कह रहा है कि नहीं सर, अगर सेब नहीं बांटना है किसी में तो हम अकेले नहीं खा लेंगे दांत से, ठीक है ना। टीचर पहले पिटाई करते थे, अब तो समझ लो हिम्मत ही नहीं है, तो भाई छड़ी से, है ना। अब किसी को हम लोग है जो, कोई याद है कलम उलम भोंक उक के लड़ाई उड़ाई करते थे, तो कलम से ही उसको हम लोग है जो कि पेनिट्रेट करके कष्ट देते थे। तो ये माध्यम के सेंस में 2 प्रीपोजिशन है, बीथ और बाई। चलिए अब यहां से मुझे बताना नहीं पड़ना चाहिए, फिर भी बता रहे हैं, अगर डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा तो क्या लिखिएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब हुआ ना कि जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों में आपस में रिलेशन एकदम टच होना चाहिए, ठीक है।
लेकिन अगर बीच में कोई मीडियम है तो वहां पे बाई लगाना है, ठीक है, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अब जिनको ये चीज नहीं समझ में आया फिर से इंतजार करिए एग्जाम्पल का। बताइए, छड़ी से टीचर पीटते हैं, इसमें किसका किसका रिलेशन है? सोच लीजिए। टीचर और स्टूडेंट का कोई रिलेशन नहीं है। छड़ी का उस बॉडी पार्ट से रिलेशन है जहां पे वो बजड़ेगा। हाथ पर बजड़ेगा तो हाथ हो गया, है ना, पीठ है तो पीठ हो गया। अब इसी को तो हम इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट बोलते हैं। तो चलिए मान लेते हैं द टीचर बीट्स अ स्टूडेंट्स, ब्लैंक स्पेस हो गया स्टिक। चलिए बाई और बीट है ऑप्शन, आपका आंसर क्या आएगा? तो सोचना वही है फिर से कि टीचर और स्टूडेंट के बीच कोई कांटेक्ट नहीं है। छड़ी का हमारे हाथ या हमारे बॉडी पार्ट के बीच कांटेक्ट है, इसी को इनडायरेक्ट कांटेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बाई। चलो, ही वाज शॉट डेड, ब्लैंक स्पेस गन। बताओ, बंदूक कहाँ रहता है, उसमें आपका आदमी कहाँ रहता है, और दोनों के बीच का रिलेशन फिर से इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि बंदूक से थोड़े मरा आदमी, तो बुलेट लगने से ना मरा। तो क्वेश्चन में यहां फिर से क्या होगा? बाईगन। चलिए आप लोग थोड़ा अपना हथियार का बात कर लीजिए जो आपके हाथ में है। बी राइट ब्लैंक स्पेस पेन और पेंसिल। चलिए आंसर बताइए। यहां पर देखिए आपका लिखने का जो रिलेशन है एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में है कलम और किसका, जो भी रहे, इसका मतलब है क्या होगा यहाँ पे? विथ होगा। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन था। अब इसके बाद का क्वेश्चन होनहार स्टूडेंट ही बना सकते हैं, तो देख लेना आप लोग होनहार हो या नहीं। कोल्ड ड्रिंक का मौसम चल रहा है तो मैंने वही लिख दिया, आई ओपेंड द बॉटल। बाई और बीथ ऑप्शन है आपके पास में, अभी रुक जाओ। उसके बाद यहाँ पे माउथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, आई ओपेंड द बॉटल, फिर से बाई और बीथ है, और यहाँ कैन ओपेनर है। क्या? देखो मैंने कुछ नहीं सिखाया, मैंने आपको सिर्फ बताया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अंडरस्टैंडिंग करना। एक बात सिखाइएगा, जो आप लोग बाई और बीथ का आंसर वेरिएशन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दोनों ही क्वेश्चन का आंसर बाई होना चाहिए। नहीं, बाई माउथ होगा, बीथ कैन ओपेनर होगा। जिनको नहीं समझ में आया सुनो, कंट्रोल करो। मुंह का मतलब कौन सा क्षेत्र? मुंह का मतलब दांत से ना खोलेंगे। जब दांत से खोल रहे हैं, दांत का जिक्र ही नहीं किए हैं, तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट है ना। इतना सोचता कौन है? सोचोगे नहीं तो सब सही भी तो नहीं करते हैं, प्रीपोजिशन गलती वही तो होता है। तो माउथ से नहीं, दांत से अगर बोलता ना तो बीथ टिथ सही था। माउथ हो रहा है तो क्या होगा? बाई माउथ। लेकिन अब यहां से आओ, जब हम किसी कैन ओपेनर का यूज करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हो, ठीक है ना, मेरा हाथ है जो कि कैन ओपेनर है, अब ये है जिसका ढक्कन है। अब जब ढक्कन के बीच या बॉटल के बीच में और इसके बीच में कोई आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट है। यहाँ पर क्या हो गया? और आसान है। घर का सबसे बढ़िया जो यंत्र होता है ना खोलने कसने वाला, चम्मच होता है। लीजिए मम्मी लोग यानी मदर्स, ओपन, ओपन
बॉटल्स, ब्लैंक स्पेस, स्पून्स। चलिए बोलो अब क्या करोगे। मम्मी लोग अक्सर बोतल वगैरह खोल लेती हैं चम्मच से, तो चम्मच और बोतल के बीच में कोई नहीं है, क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट। क्या होगा आंसर। अब जिनको नहीं समझ में आया उनको अगला जन्म में समझ में अब आएगा, ठीक है। रुक रुक कर चलने की वजह नेटवर्क इश्यूज होते हैं। चलिए हो गया सभी का, तो आगे बढ़िए। 3 4 हो गया है, 5वां। आप लोग में एक विवाद होता था जब केमिस्ट्री के क्लास में होते होंगे, मोमबत्ती का जलना फिजिकल प्रोसेस है कि केमिकल। हम्म। चलिए ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। देखिए देखिए समझिए, अगर ये मोमबत्ती है, अब ये जो मोमबत्ती है तो ये जल करके बचेगा कितना सा, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर ना। यानी कि हम इससे ये चीज फिर वापस पा सकते हैं, तो हम लोगों को केमिकल प्रक्रिया बोलना चाहिए। नहीं, माइंड तो यही कहता है, साइंस भी यही कहता है कि जिसमें जो वस्तु था वही वस्तु अगर प्राप्त कर सकते हैं तो फिजिकल चेंज, अगर नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो केमिकल चेंज। ठीक है ना। इसी को टीचर ने पढ़ाया था कि अगर वापस मिलता है तो कौन सा चेंज, रिवर्सिबल, और नहीं मिलता है तो इरिवर्सिबल। अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ वाले टीचर, इंग्लिश वाले टीचर, रीजनिंग सब टीचर को याद रखना है तो इंग्लिश पढ़िए। इंग्लिश में हम सब टीचर का याद दिलवाएंगे आपको। अब सुनिए यहां से, अगर आपको सुबह चाय बनाने का मन है, आप दूध देखने जाते हैं और दूध में मम्मी ने जोरन डाल दिया है, क्या करेंगे आप। अफसोस। हाँ, अब तो अलग बात है कि आप, नींबू भी महंगा है फिर भी नींबू चाय पीना चाहते हैं। समझिए यहां से, अगर दूध में दही बनने की प्रक्रिया आ गई तो दही से दूध बन सकता है फिर। अच्छा ठीक है, हमारे घर में एक फर्नीचर था जो टूट गया, अब वो लकड़ी हो गया। समझ में आया। पहले क्या चीज से बना था, लकड़ी से, टूट कर फिर से क्या कहला रहा है, लकड़ी। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि अगर निर्माण आपके पास होगा रिवर्सिबल और एक होगा निर्माण इरिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल में ऑफ लगता है और इरिवर्सिबल में क्या लगता है, फ्रॉम। चलिए यहां पर लिख दीजिए क्या चीज की बात हम लोग कर रहे हैं, निर्माण। क्या क्या लगाना है, ऑफ और फ्रॉम। बताइए ऑफ किस में बताए थे, फिजिकल चेंज, और ये कब बताए थे, केमिकल चेंज। फिजिकल का ही दूसरा नाम क्या था, रिवर्सिबल, और इसी का दूसरा नाम था इरिवर्सिबल। चलिए काम क्लियर हो गया आपके पास, अब एग्जांपल्स। सिमरन पूछ रही है जोरन क्या होता है। ओके, पाक विज्ञान करवाना पड़ेगा कोचिंग में भी अब, हाई स्कूल में तो होवे करता था। खान सर से मिलाओ इनको। थोड़ी सी दही होती है, ठीक है, जिसको दूध में डालते हैं तो दही बन जाता है, थोड़ी सी दही को दही नहीं जोरन कहा जाता है। चलिए आइए एग्जाम्पल में, फर्नीचर में एस लगा सकते हैं क्या, बोलिए ना।
फर्नीचर आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन जनरल कलेक्टिव नाउन ये सब में पढ़े थे ना, कलेक्टिव नाउन होबे करता तो एस लगाना नहीं। अच्छा ठीक है, सुनने में क्या जाता है, कैसे हो जाएगा। फर्नीचर इज मेड ब्लैंक स्पेस वुड, फिलहाल हम लोग लकड़ी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी तो बनने का फर्नीचर आजकल किसी भी चीज से बना लेते हैं लोग। आंसर बताइए। ऑफ ही ना, क्योंकि मैंने बोला था कि देखो फर्नीचर लकड़ी से बना टूट फूट के फिर से लकड़ी कहलाएगा, क्लियर। प्लास्टिक से बना तो अभी फर्नीचर है, लेकिन टूट गया तो फिर से प्लास्टिक के भाव बिकेगा। चलिए, कर्ड इज मेड कहाँ से बनता है, मिल्क में जोड़न डालने से ना जी। कर्ड इज मेड मिल्क, रिवर्सिबल प्रोसेस है। नो सर, केमिकल प्रक्रिया इसमें चेंज होता है, पता ना कि कौन सा बैक्टीरिया दही जमाने में सहायक होता है, हाँ, लैक्टो बैसिलस। चलिए ठीक है, फ्रॉम लैक्टोबैसिलस वायरस को ही आप लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया को जोरन बोलते हैं। वाइन इज मेड, देखो भाई जो नहीं पीते हो उनको पीना चाहिए, हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं। वाइन इज मेड क्या लिखा है, ग्रेप्स। अब आपने कहा कि ठीक है सर, अंगूरे से जब शराब बनता है तो हमको शराब से अंगूर निकाल के दिखा दीजिए। हम कहेंगे ये तो नहीं समझ, केमिकल प्रोसेस है, क्या आंसर लगेगा। द चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मेड, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम चाइना का नाम आजकल नहीं लेके जापान ले लीजिए। ऑप्शन आपके पास में है इस क्वेश्चन का, यहाँ पे ऑफ है, इन है, बाई है, फ्रॉम है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको बताना है। चीपेस्ट का मतलब सबसे सस्ता, इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रिक का गुड्स यानी प्रोडक्ट बनाया जाता है जापान। ऐसे अभी चाइना और जापान को भी बीट कर रहा है कोई कंट्री, पता करिए। यही तो कह रहे हैं, पता करिए। नहीं नहीं नहीं, इंडिया उसी से अब खरीद रहा है। चाइना जापान से नहीं आ रहा है। यस, सही जवाब। देखिए यहाँ पर आंसर आप लोगों ने अगर बाई और इन लगाया है तो बिल्कुल सही है, और ये जो ऑफ और फ्रॉम की दुनिया वाले लोग हैं उनको उस दुनिया से बाहर लाना पड़ेगा। यहाँ पर फिजिकल केमिकल चेंज की बात हो रही है, बताइए तो, क्वेश्चन पढ़िए, नहीं ना हो रहा है। कराना जापान द्वारा बनता है या जापान में बनता है, तो दो ऑप्शन सही होगा। पैसिव नेचर की वजह से बाई, और हिंदी के अनुसार सही क्या हो सकता है, इन भी। तो बाई भी सही है, इन भी सही है। आंसर बी और सी दोनों कर सकते हैं आप। चलिए अब इसके आगे की कहानी देखिए, किसके बारे में पढ़ना है। 4 5 तो हो गया, 6 में क्या है। तब आप लोग भी ग्रीटिंग कार्ड वगैरह भेजा भेजी किए हैं का। अरे दोस्त लोग में लड़का लड़का को नहीं भेजा, लड़की लड़की को नहीं भेजी है। चलिए भाई, हम ग्रीटिंग कार्ड की जगह लिख दिए हैं। देखिए
पत्र भेजा जाता भी है, लिखा भी जाता है, ठीक है ना। चलो बताओ, भेजना का इंग्लिश, लिखना का इंग्लिश, और भेजेंगे तो एड्रेसे पर ना, लिखेंगे भी तो एड्रेसे पर ना। चलिए, तो सेंड वाले में क्या लगाइएगा और राइट वाले में क्या लगाइएगा? आपको डायरेक्ट रट्टा मार के याद करना है, कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। प्लीज सेंड द लेटर्स माई एड्रेस। ही ऑफन writes letter my address। अब मैंने कहा ना कि रट्टा मारना है, अगर आपको याद है तो बन गया, नहीं याद है तो फिर कभी नहीं बना। आंसर बताइए फर्स्ट में, क्योंकि सेंड है तो स्थान परिवर्तन टू, और राइट है तो क्या करेंगे? अब देखो इसका लॉजिक भी समझा देते हैं क्यों ऐसा होता है। हाँ, प्रीपोजिशन है, आप लोग कंटिन्यू क्लासेस रखिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए, क्या भाई? हाँ, यहाँ पे ऑफेन हो गया ना। देखो सुनो, एक होता ना कि आपको अपना एड्रेस लिखना होता था, और एक भेजने वाला होता था ना। अब जब कह रहा ना कि ये पता लिखने के लिए कि इस पते पर लिखो, तो क्वेश्चन में ये है कि आपने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद है जो कि मेरा वाला एड्रेस यहाँ पर क्या करो, उतार दो। ये सेंस हुआ। तो राइट का मतलब एक्चुअल में क्या है ना कि एड्रेस ही यहाँ पे आपको लिखने बोल रहा है, ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पत्र को लिखना नहीं है, एड्रेस को ही इस लेटर के ऊपर यहाँ पे लिखना है बस। लेकिन जब भेजने की बात होती है ना, तो उसमें हमेशा स्थान परिवर्तन है, और कल भी बताए थे स्थान परिवर्तन देखो और क्या लगा दो, तो लगा दो। हो गया था ना। चलिए, कितना पढ़ लिए? 5 6 ना पढ़ लिए? 6 हो गया ना। आइए 7th में। चलिए आप लोग बताइएगा बढ़िया से, नदी उदी से क्रॉस किए हैं कभी तैर के? नाव से? जंगल उंगल से गुजरे हैं? चलिए, अब देखिए, आप लोग नदी से भी गुजरे हैं, जंगल से भी गुजरे हैं। अब इसी सेंस में आपको प्रीपोजिशन यूज करना है। सबसे पहले इधर हमने लिख दिया है प्रीपोजिशन, रुक करके नोट करिएगा। एक क्रॉस है, थोड़ा सा नीचे लिख करके हम लिखते हैं थ्रू है। हो गया। अब सुनो पहले, ए क्रॉस का जब यूज करोगे ना, तो सी से याद रखना, इसमें कांटेक्ट का सेंस होगा, जैसे नदी। और थ्रू में ना कोई भी आपका कांटेक्ट वगैरह का सेंस नहीं होगा, जैसे इसमें याद रखना फॉरेस्ट, और क्या हो जाता है, टनल।
ये दोनों से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब जरा सुन लो, और कांटेक्ट वाला कॉर्नर में आओ। मैंने बोला कि बताइए, जब नदी से आप तैर करके पार करिएगा तो नदी का पानी के सरफेस में कांटेक्ट तो होगा, लेकिन क्या जंगल से या सुरंग से गुजरेगी ट्रेन तो कांटेक्ट होगा? कांटेक्ट होगा। सुरंग के अंदर से आप ट्रेन को गुजारिए, जंगल के अंदर से आप गुजरिए, तो क्या जंगल के पेड़ों से टकरा टकरा के? नहीं, यानी कांटेक्ट इसमें क्लियर। बस इतने से हमारा काम बन जाएगा। हाँ, तो रिवर वाला तो कांटेक्ट होगा। अच्छा, नीतीश कुमार के लिए भी लिख दें? आपके लिए नहीं पूछ रहे थे, हमारे सीएम साहब के लिए। देखिए, अगर आप है जो कि बात कर रहे हैं क्या चीज का, फ्लाइट का, इसमें भी कांटेक्ट का सेंस होगा? नहीं होगा। चलिए, हो गया। बस कंफ्यूजन के लिए आपको ज्यादा डायग्राम इस बार नहीं दे रहे हैं, कम से कम डायग्राम दे रहे हैं, इतने से काम हमारा बन जाएगा। ओवर में तो ऐसे ही पता चल रहा है कि ऊपर का सेंस होगा। चलो इसको करो, फिर इसको मिटाएंगे और उसके बाद एग्जाम्पल देंगे। ऑफलाइन वाले प्रिपरेशन का कॉपी उलट के मत बैठ जाइएगा, कहिएगा कि हम लोग को कैसे पढ़ाए थे, लोग को कैसे पढ़ाते हैं। चलो अब ले लो एग्जाम्पल। आप लोग बैठे थे, अचानक से दिन के टाइम की बात है, रात के टाइम की बात नहीं है। एक कौवा काव काव करते हुए उड़ा, कहाँ से उड़ा? अब कहिएगा सर हम लोग के छत के ऊपर से, हम लोग के सिर के ऊपर से, यही ना? हम्म। चलो इसमें गलती ढूंढ के बताओ। ए क्रो फ्लू, FLW, ओवर जस्ट माई हेड। चलो सही करो जल्दी से इसको। नहीं करोगे तो हमको क्या लगेगा, हम लिख देंगे जस्ट एबव माई हेड, जस्ट ओवर माई हेड। आंसर बोलिए, ऑप्शन नंबर। ये ऑनलाइन वाले तो आज सोए हुए हैं क्या? थप्पड़ लगाना होता ना तो अब तक सब पिटा गए होते। क्या आंसर आएगा? बी। ठीक ना? क्योंकि हम ऊपर फ्लाइट सेंस में ओवर पढ़ाए थे ना आपको, एबव का तो मैंने चर्चा ही नहीं किया है। बस चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन पासिंग द टनल चलो मान लेते हैं मेट विथ एन एक्सीडेंट। हाँ, चलिए बस हमको यहां से याद रखना है, पास के साथ ऐसे भी ज्यादातर क्या सुने हैं, थ्रू। पास के साथ ज्यादातर थ्रू सुनते हैं। दूसरा बात सुनेंगे, टनल का मतलब कांटेक्ट नहीं, ऊपर है नहीं तो ओवर नहीं होगा। अब बचा क्या आपके, अक्रॉस और थ्रू ही ना, तो बिल्कुल अक्रॉस में सी में कांटेक्ट होता था तो नहीं लगाएंगे। आरती शाह का नाम सुने हैं? चलिए ठीक है। हम्म। चलिए मैंने इनको दे दिया है थोड़ा। साहा हैज स्वम मेनी रिवर्स, आरती साहा बहुत सारी नदियों को तैर के पार कर चुकी होंगी।
चलो बताओ जल्दी से, क्योंकि इसमें कांटेक्ट होगा पानी के सरफेस का ना, तो सी वाला चाहिए, जिसमें सी है वो कौन है, अक्रॉस। और मैंने तो शॉर्टकट आपको सिखा ही दिया कि अक्रॉस द रिवर याद रखो, थ्रू द फॉरेस्ट याद रखो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है जिंदगी में। प्रीपोजिशन में सबसे आसान है शॉर्टकट को एग्जाम्पल। चलिए हो गया, तो आगे बढ़िए, आठवां। बताइए आपके सिर पर अभी क्या है, जिम्मेदारी। अरे वो तो हमेशा रहेगा, वो तो जितना उम्र बढ़ेगा उतना रहेगा, उसको तो एंजॉय करना शुरू करो धीरे धीरे, तो रात का नींद वगैरह सब गायब हो जाएगा। क्या हुआ, नौवां की आठवां। चलिए अब लिखिए ऊपर। आप लोग से पूछे, आप लोग बताए नहीं, बोलना चाहिए था कि सर हम लोग के सर के ऊपर छत है, बोले थे। ठीक है ना, तो हम लोगों के छत की बात हो रही है सर के ऊपर, और इधर मैंने कर दिया है नीचे। अब पहले ही हम आपको कह दिए हैं कि हम जब लिखते हैं तो थोड़ा देर इंतजार कर लिया करिए। यहाँ वो ऊपर वाला वर्ड है और यहाँ नीचे वाला है, ठीक है। अब समझ गए हैं तो ये काफी है। एबव का जो उल्टा होता है उसको हम लोग बोलते हैं बिलो, समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो भी चीज है यहाँ पे लिखना है। बताओ इसमें कांटेक्ट होगा, नहीं, कांटेक्ट इसमें नहीं होगा, सिंपल सी बात है, इसमें कांटेक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल शॉर्ट में कर दो, एबव क्या हो जाएगा, लिख लो, स्काई और अस लिख दो, स्काई और क्या लिख दो, अस, कि हम लोग नीचे हैं और आसमान ऊपर। यहां लिख दो बी और स्काई, हम लोग बैठे हुए हैं आसमान के नीचे। अब छत भी लिख सकते हो, फैन भी लिख सकते हो, तीनों, ठीक है, जो आपको समझ में आए। ऊपर नीचे दोनों लेके चलते हैं। अच्छा, अब यहां से बताना, हाँ किसकी बात करनी थी। जैसे आप लोग देखते होंगे नदी नीचे बह रही है, पुल कहाँ रहता है, ऊपर, ठीक है, फिर से पुल ऊपर है, नदी कहाँ है, नीचे। तो यहां पर यूज करना है क्या, ओवर, नीचे के सेंस में क्या, अंडर, ओवर द रिवर, अंडर द ब्रिज। बताओ फिर से, कांटेक्ट होगा, नहीं, लेकिन इसमें एक चीज अच्छी चीज है, क्या होती है पता है, डायरेक्शन होता है, समझे। इसमें एक चीज क्या होता है, डायरेक्शन होता है। आप खुद ही सोचो, अगर नदी पूरब से पश्चिम बन रही है, बह रही है सॉरी, तो पुल कौन से डायरेक्शन में बहेगा, बनेगा, नदी बह रही है पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये ना करेंगे, बस खत्म। ठीक है, इंजीनियर ऐसे भी हो सकते हैं, नहीं हम नदी के साथ चलेंगे। पूरब पश्चिम बह रहा है, हम पूर्व पश्चिम चलेंगे, तो हो सकता है। तो इसमें हमेशा डायरेक्शन का सेंस होगा, ठीक है। आप लोग बैठे क्या चीज पर हैं, देखिए अगर स्टूडेंट हैं तो क्लास में बेंच पर होंगे, अपने घर में हैं तो सोफा पर भी हो सकते हैं, बेड पर भी हो सकते हैं, नहीं तो ज्यादा गरीब हैं तो पक्का पर भी हो सकते हैं। गरीब नहीं है आप, संस्कारी हैं, तो और क्या कि मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है, ऑन। आप बताओ इसमें तो पूरा पूरा क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा।
अब जो बता देगा प्रीपोजिशन उसके नीचे में क्या लिखेंगे हम कॉन्टेक्ट के सेंस में नीचे में। देखो आप सोफा पर हो, बेंच पर हो, कहीं पर भी हो, बेड पर हो, सब चीज के नीचे है धरती, और इसको हम लोग बोलते हैं बीनीथ। प्रीपोजिशन है, ये नहीं सोच लेना कि धरती का कोई इंग्लिश लिख दिया मैंने। बीनीथ का मतलब नीचे। और सबसे अच्छा मान लीजिए हमारे पैरों के नीचे क्या है, धरती। ऑन द बेंच और सोफा, जो लिखना है लिख देना। अब जिनको याद रह जाएगा भाई उनके लिए, जिनको याद नहीं रहेगा उनको रट्टा मारना पड़ेगा। आएगा, कंट्रोल आएगा, वो भी बताएंगे। वो चारों ओर का जो सेंस आप बोल रहे हैं ना, हाँ वो बताएंगे। चलिए एक एक ही क्वेश्चन करते हैं ताकि ये बोला पूरा डायग्राम आपको बढ़िया से दिखते रहे। लिखिएगा द फैन इज हैंगिंग आवर हेड। अलग बात है कि आप लोग मत देखिएगा क्लासरूम में पंखा ऊपर नहीं है अभी। बी आर सिटिंग, और फिर से क्या लिख दीजिए, द फैन। फिर से नहीं देखिएगा ऊपर। चलिए बताइए पहला में। अरे बाबा कांटेक्ट है, नहीं है। डायरेक्शन का भी कोई सेंस नहीं है, तो कांटेक्ट में ऑन लगता था ऊपर में, और कांटेक्ट नहीं है तो एबव। क्या आंसर करेंगे, एबव अवर हेड। ओवर अवर हेड अगर अच्छा लगता है तो आपका कोई इलाज नहीं है। और बताइए हम लोग पंखा के नीचे अगर बैठे हैं तो बिलो ना, हाँ बिलो द फैन। तो मैंने तो कहा कि शॉर्टकट करो ना, एबव अवर हेड याद कर लो। ओवर अवर हेड नहीं, एबव अवर हेड, बिलो द फैन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गांधी सेतु इज ब्लैंक स्पेस द रिवर गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गंगा, यानी गंगेज लिखते हैं तो वही लिखेंगे इंग्लिश में, फ्लोज द गांधी सेतु। देख लो सेकेंड वाला स्लाइड से है लगता है ना, पढ़ के पहले आप लोग देखो डायरेक्शन है कि नहीं इसमें। इसमें देखिए क्या है ना कि कांटेक्ट तो फिर से नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या चीज है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन में क्या सिखाए थे, ओवर और अंडर। तो ओवर द रिवर गंगा, अंडर गांधी सेतु। तो जिनको दिक्कत है वो अपना रट्टा मारेंगे उसे ही। चलो अब जिनको समझ में ये भी आ गया उनके लिए नेक्स्ट, बी आर सिटिंग सोफा। नहीं हो बैठल है तो फील करने में क्या जाता है। चलिए धरती माँ द मदर अर्थ, चलिए थोड़ा इज्जत देने के लिए कैपिटल लिख सकते हैं, इज लाइंग आवर फीट। चलिए कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट है ना, बिल्कुल कांटेक्ट है। तो क्या हो गया, ऑन द सोफा।
और बीनीथ आवर फीट, ये तो पढ़ाए ही आपको कि ये तो सबसे ज्यादा याद करना है आपको, क्योंकि जो नया चीज है उसी को तो गांठ बांधना है। सही है। देखिए अब क्या होता है ना कि हम लोग खुश होना शुरू होते हैं और क्वेश्चन नाराज करना शुरू कर देते हैं। केजीएफ चैप्टर 2 का कंक्लूजन सीन याद है? सारा सोना लेकर वो निकलता है और नेवी के ऑफिसर्स उस पे दाग देते हैं, जो रॉकेट वगैरह डालता होता है या समथिंग मिसाइल्स वगैरह। सारा सोना कहाँ चला गया? समुंदर में। अब क्वेश्चन वहां से। ठीक है, लाइए क्लाइमैक्स। So that the treasure यानी ट्रेजर खजाना, stored seashore। ऑप्शन देंगे भाई, परेशान नहीं होना। आपकी सुविधा के लिए अंडर है, बीनीथ है और अंडर नीथ है। हम जब क्लास में पढ़ते थे तो हम आंसर सी करते थे, क्योंकि यही तो था जो टीचर ने नहीं पढ़ाया था। क्या कहते हैं आप लोग? क्या कहते हैं आप लोग? आंसर यही होगा। चलो तो कुछ नहीं। हम्म। अंडरनीथ नहीं बोलना है, अंडरनीथ सी शोर बोलिए, तब याद होगा। समुंदर की तलहटी में। तो जब कोई चीज नीचे भी है और पानी के अंदर या कोई मीडियम के अंदर भी है, तो हम सिर्फ बीनीथ नहीं लगाएंगे। बीनीथ तो सिर्फ नीचे कांटेक्ट में होता था, जैसे धरती। तो समुंदर में धरती में टच में है और साथ ही साथ पानी के अंदर भी है ना, तो मीडियम के अंदर भी तो हो गया। ओके, तो अंडर और नीथ दोनों को मिला के क्या बनता है? अंडर। अंडर बीनीथ लगता है मिला दिया और क्या बना दिया? अंडर नीथ। तो आप डायरेक्ट याद रखिए, नहीं कोई सोल्यूशन है आपके पास तो। चलिए आगे देखते हैं। जब ज्यादा तेज धूप लगता है तो आप लोग ढूंढना शुरू करते हैं सूरज भगवान को मात देने वाले पेड़ को ना। बी आर सिटिंग शेड ऑफ ए ट्री। चलो फिर एक क्वेश्चन आपको तबाही के लिए दे दिया। बी आर सिटिंग कहोगे, यहां तक तो कॉमन लगा। अब शेड नहीं है, शैडो है। ऑफ ए बिल्डिंग लिख दो। ट्री भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर ट्री के लिए शेड आता है और बिल्डिंग के लिए शैडो आता है। शैडो जो होता है ना, वो मानव निर्मित के लिए होता है, प्राकृतिक चीजों के लिए शेड होता है। ऑप्शन दे दें? इन है, अंडर है, बीनीथ है, बिलो है। अब कहां पर क्या लगेगा आप जानो। चलिए हो गया। जिनसे नहीं हुआ वो मुझे बता करके चले। शेड में कितना अक्षर है?
शेड में कितना अक्षर है? शैडो में बड़े में बड़ा, छोटे में छोटा वाला नियम लगा दो। इन द शेड बराबर अंडर द शैडो। तो जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो मैंने कहा कि बड़े में बड़ा, छोटे में छोटा, ये याद रखना है। ओके, तो आपके पास क्लू नाम का भी कोई चीज होता है और वही है ये। अब इसी को आप ट्रिक बोलते हो या जो बोलते हो, आपकी मर्जी। हम लोग तो बस इसको क्लू समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। इन द शेड और अंडर द शैडो बोलना, कि छोटा में छोटा, बड़ा में बड़ा। चलिए, हो गया सभी का। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट सेशन आपका कल नहीं, परसों नहीं, सोमवार को ऑनलाइन में मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो जाइए पीछे की चीज़ों को रिवीजन करिए। कंजक्शंस वगैरह के आपके पास ऑफलाइन असाइनमेंट्स वगैरह हैं तो उनको भी सोल्व कर सकते हैं। पीछे के सारे टॉपिक्स में वॉइस नरेशंस वगैरह भी बना सकते हैं, काफ़ी आपने पढ़ा हुआ है। ऑफलाइन किताबें रखिए, उसको भी सोल्व कीजिए। और कुछ पूछना उछना है, कुछ बताना उताना है तो बता सकते हैं। वोकैब का क्लास तो मैंने पढ़ा दिया था, बहुत सारे लोगों ने किया है या नहीं पता नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो पीछे से रिकैप कर लेना, 40+ क्लास है। और नया वाला वोकैब सेशन का टाइमिंग अलग है, अलग बैच भी है। चलिए, आप लोग कुछ नहीं पूछेगा तो फिर ठीक है, मिलते हैं सोमवार को। बाय बाय।